जी तो प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 72 और 73 यानी पेज नंबर 72 और 73 और आज जो हमारा उन्वान है वो मश्क है। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जो हम लोगों ने देखी, जैसे ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म जैसी हरकत, जैसे वो जब लफ्ज़ों पर आ जाती हैं तो लफ्ज़ की तब्दीली, भारी आवाज़, पतली आवाज़, धीमी आवाज़, तमाम चीज़ों को नोट करने के बाद अब हमारे पास छोटा सा काम है जिसे हमने करना है और ये मश्क है। तलीमी मकासद क्या है? अल्फाज के हुर्फ अलग करना, हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाना, दुरुस्त अल्फाज लिखने की मश्क। अब यहाँ पर हमारे पास जो सरगर्मी नंबर 1 है उसमें हमने क्या किया है, दिए गए हरूफ को जोड़कर अल्फाज लिखें। अब हमने यहाँ पर दिए गए हरूफ को जोड़कर उनके अल्फाज लिखें। एक मिसाल उन्होंने हमें दी है, जैसे जी, इन दोनों को जोड़ने से और इन दोनों को जीम छोटे जी ते अलिफ ता जीता। इसी तरह आपने आगे वाले हरूफ को भी लिखना है, जैसे मीम बड़ी मैं, मीम ज़बर मैं, ज़बर मैं, लाम अलिफ ला, मैल में। इसी तरह काफ छोटी है की, अब नीचे आ गई इसकी क्या, ज़ेर। ज़ेर का मतलब है कि आवाज़ को धीमा और हल्का करके पढ़ना। सो गाफ ज़ेर ग छोटी है घी, आगे लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला, सो गीला। थे, थे के ऊपर आगे क्या, ज़बर, और ये ते की भारी आवाज़ है, थ, थ ज़बर थ बड़ी है, थे, लाम अलिफ ला, सो थैला। काफ की भारी आवाज़ ख, काफ की भारी आवाज़ ख, सो ख वाव खो, टे बड़ी है टे, ख वाव खो, टे बड़ी है टे, खोटे। फे ज़बर यानी पे की भारी आवाज़ फ, फ ज़बर फ बड़ी है, फे लाम अलिफ ला, पहले फ बड़ी है, फे लाम अलिफ ला, आगे फैला। गाफ अलिफ गा लाम छोटे ली, गाफ अलिफ गा लाम छोटे ली, गाफ अलिफ गा लाम छोटे ली, गाली। पे ज़ेर प छोटी है पी, नून अलिफ ना, पीना। आगे चे बड़ी है चे, लाम अलिफ ला, चे बड़ी है चे, लाम अलिफ ला, चे छोड़ी है ची, अब इसके नीचे ज़ेर है, सो इसका मतलब है च ज़ेर च, चे ज़ेर च छोटी है ची, ते अलिफ ता, सो चीता। काफ अलिफ का, लाम बड़ी है ले, काले। चे छोटी है ची, नून छोटी है नी, जी। मीम, मीम ज़बर, मीम ज़बर माँ बड़ी है, मैं नून अलिफ ना, मैना। जीम ज़बर जा बड़ी है जे, सीन अलिफ सा, जीम बड़ी है जे, सीन अलिफ सा, जैसा। जी तो प्यारे बच्चों, खूबसूरत तरीके से हमने, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको जोड़ा। अब हमारे पास दिए गए अल्फाज के हर्फ अलग अलग करें। पहले हमने जोड़ा और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इनको अलग अलग करना है। सो
आइन ज़बर बढ़िए नून। इसी तरह नीला। अब नीला अब क्या है, ज़ेर नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ छोटी आएगा, जैसे नून ज़ेर न छोटी है, नी लाम अलिफ ला नीला। इस तरह नून ज़ेर छोटी है लाम अलिफ, जैसे बेल। बेल ऊपर ज़बर बे बढ़िए, फिर लाम बे ज़बर बढ़िए लाम, फिर पे ज़बर बढ़िए पैर, पे ज़बर बढ़िए रे पैर। अब लाम ज़बर बढ़िए ले लाम अलिफ ला ले ला लाम ज़बर बढ़िए लाम अलिफ लेला। खे पेश खू वाव खू बे खू खे जीम जीम पेश जू वाव खे पेश खू वाव खू। अब भारी आवाज़ निकली यानी वाव की, खू बे खूब, खे पेश खू वाव खू बे खूब। अब अलग अलग करके खे खे पेश खू वाव खू बे खूब। अब यहाँ पे भी जे नीचे है तो छीला, छ यानी चे की भारी आवाज़ छ, छ के नीचे ज़ेर, ज़ेर ज़ेर के साथ छोटी है, छी लाम अलिफ ला। अब इनको लहदा करके छ ज़ेर छ छोटी है, छी लाम अलिफ ला छीला। चले अब आगे देखते हैं गाने। काफ अलिफ का नून बढ़िए ने, काफ अलिफ नून बढ़िए। अब ये क्या है, ठेला। अब नीचे क्या है, नीचे ज़ेर है, तो इसका मतलब है कि टे के साथ छोटी आएगा। सो टे ज़ेर टी छोटी है, टी लाम अलिफ ला। सो टे ज़ेर छोटी है लाम अलिफ लाम अलिफ। अब बे की भारी आवाज़ भ, भ अलिफ भ, ते बड़ी ते। अब भा को लहता, अलिफ को लहता, ते को लहता और बड़ी को लहता। अब नीचा। अब नीचा के नीचे ज़ेर आ गई, तो इसका मतलब है कि नून ज़ेर छोटी है, नी चे अलिफ चा नीचा। सो नून छोटी चे अलिफ चा नीचा। अब बीना। अब फिर नीचे ज़ेर आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि बे ज़ेर ब छोटी है, बी नून अलिफ ना बीना, बे ज़ेर छोटी है नून अलिफ। अब आगे बेर। अब ऊपर क्या है, ज़बर है, सो बे ज़बर ब और ये यानी बढ़िए, बे ज़बर ब बढ़िए, बे रे अलिफ रा। अब इन्हें लहदा करके बे ज़बर बढ़िए रे अलिफ। आगे
गीले। अब नीचे क्या है, ज़ेर आ गई। सो इसका मतलब है कि गाफ ज़ेर ग छोटी ए, गी लाम बड़ी ए ले, गीले। चलें तो लिखते हैं तोड़कर, गाफ ज़ेर गी बड़ी ए, आगे लाम बड़िए ले, लाम बड़िए ले, गीले। तो प्यारे बच्चों, तोड़ बहुत खूबसूरत तरीके से हमने इन अल्फाज के क्या किए, तोड़ किए। चले अब हम अगले सफ़े पर चलते हैं। अगले सफ़े पर बहुत ही खूबसूरत सा काम है, मश्क नंबर यानी 2 पर, यानी हमने सरगर्मी नंबर 1 और 2, 1 में हमने जुमलों को क्या किया, हमारे पास जो हर्फ थे उन्हें हमने जोड़ के लिखा। मश्क नंबर 2 में हमने दिए गए अल्फाज के हर्फ को अलग अलग करके लिखा। अब मश्क नंबर 3 पर दिए गए अल्फाज पर एराब लगाना और लिखें, यानी एराब लगाइए और लिखिए। सो दिए गए अल्फाज पर एराब लगाएं और लिखें। तो प्यारे बच्चों, चलो हम अपने काम को शुरू करते हैं, यानी एराब को लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है नया। नया की जो फर्स्ट, जो उसकी पहली आवाज़ है, यानी उसका जो पहला तलफ़्फ़ुज़ है वो नून है। तो नून ज़बर न, ये अलिफ या, नया। अब है पे, ये अलिफ या, पेया। सो पे की आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। सो इसका मतलब इसके नीचे ज़ेर, पे ज़ेर पे, ये अलिफ या, पेया। अब है नून ज़ेर नी, दाल अलिफ ता, निदा। देखिए अब एक दफ़ा फिर से, नून ज़बर ना, ये अलिफ या, नया, पे ज़ेर पे, ये अलिफ या, पिया, नून ज़ेर ने, दाल अलिफ ता, निदा, खे, खे भारी आवाज़ आ गई। सो इसका मतलब है खे ज़बर खा, लाम अलिफ ला, खला, रे ये अलिफ रा, रेया। सो रे ज़बर रा, ये अलिफ या, रेया। दाल ये अलिफ या दिया, सो दाल की आवाज़ धीमी है। सो दाल जे दे, ये अलिफ या, दिया। आगे है सबक। सीन की भारी आवाज़ है, यानी लंबी आवाज़ है। सीन ज़बर स, बे जो है वो क्या है, जज़म है, क्योंकि आवाज़ धीमी है। सबक। सीन बे, सीन ज़बर स, बे जज़म ब, काफ, सबक। आगे है कल्म। कल्म काफ जो है वो लंबा और खींच के बोला गया है। सो इसका मतलब है कि काफ के ऊपर ज़बर, काफ ज़बर क, लाम, लाम जज़म मीम, कल्म। आगे स्वाद बे, सब रे, सबर। सो इसका मतलब है सबर, यानी स्वाद की भी और बे की भी आवाज़ जो है वह लंबी और खींच कर बताई गई है, जबकि रे जो है वो जज़म है, यानी उसकी आवाज़ इतनी नुमाया नहीं की गई। तो स्वाद, स्वाद ज़बर स, बे ज़बर ब, रे जज़म, सब। आगे बदन। अब बदन में बे और दाल की आवाज़ नुमाया और खींच कर बोली गई है, जबकि नून जो है वो इतनी खींच के या लंबी आवाज़ में नहीं बोला गया। सो बे ज़बर ब, दाल ज़बर द, नून जज़म न, बदन। अब वतन। वाव और तोय की आवाज़ बुलंद और खींच के बोली गई है, जबकि नून की आवाज़ बिल्कुल धीमी। सो नून के ऊपर जज़म, वाव ज़बर वा, तोय ज़बर ता, नून जज़म न, वतन। सड़क। सड़क सीन और रे की आवाज़ बुलंद और दोनों वाज़िया करके बोली गई हैं, जबकि काफ धीमा और बिल्कुल हल्की सी। सीन ज़बर सड़, रे
ज़बर ड़ और काफ जज़म क, सड़क। जुल्म, अब जुल्म जब बोले तो ज़्वाद जो है वो उसके ऊपर पेश आएगी, क्योंकि यहाँ पर वाव तो है कोई नहीं। जुल्म, ज़्वाद पेश, जू लाम जज़म और मीम, जुल्म। आगे रहलत, रे भारी आवाज़ जबकि खे भी भारी आवाज़, लाम ते रहलत। सिला, स्वाद की आवाज़ भारी और खींचकर बोली गई, इसी तरह लाम की आवाज़ भी खींचकर बोली गई, सो हे सिला। ये तो प्यारे बच्चों बहुत खूबसूरत तरीके से हमने अपने इराब को मुकम्मल किया। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सा काम है, दिए गए लफ्ज़ों को दुरुस्त तरतीब से लिखना है। हम पहले भी मश्क में कर चुके कि कुछ अल्फाज या कुछ लफ्ज़ जो उन्होंने हमें दिए थे वो बाद तरतीब नहीं थे, बल्कि आगे वाला लफ्ज़ पीछे और पीछे वाला आगे था। इसी तरह यहाँ पर भी पहले जुमले को देखें, बात सुन गलत ना, गलत बात ना सुन, यानी बात सुन गलत बात ना सुन, दुरुस्त जुमला गलत बात ना सुन। अब आगे है कर बात की वतन की बात कर, वाओ वतन की बात कर। बदन लो कर साफ, बदन साफ कर लो, बदन साफ कर लो। तैसा जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। भाभी ला जा भालू, भाभी भालू ला जा, भालू जा भाभी ला, भालू जा भाभी ला, या भाभी जा भालू ला। तो इनमें से कौन सा लफ्ज़ जो है वो दुरुस्त है? भालू जा भाभी ला, यहाँ पे भाभी जा भालू ला, भाभी जा भालू ला, भाभी जा भालू ला। आगे देखिए, बोल सच सिर्फ सच बोल, पी साफ पानी साफ पी साफ पानी पी, साफ पानी पी। साफ पानी पी। शाह भाभी लाई, भाभी शाह लाई। पैर कर साफ, पैर साफ कर। पानी बारिश लाई आई, बारिश आई पानी लाई। जी तो प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने क्या किया, दिए गए लफ्ज़ों को दुरुस्त तरतीब में लिखा।
सो आपने भी इसी तरह दिए गए लफ्ज़ों को दुरुस्त तरतीब में लिखना है। फिर आपने एराब लगाने हैं खूबसूरत तरीके से। फिर आपने क्या करना है, दिए गए अल्फाज के हर्फ को अलग करके लिखना है। और सबसे पहली मश्क यानी सरगर्मी नंबर 1, दिए गए हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाना है। सो आपने खूबसूरत तरीके से इस किताब को करना और पढ़ना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।